हाय गाइस, तो मरजान जैसे इलुल के बारे में पता करने के लिए चली गई थी ना, तो जैसे ही वो घर पे आती है तो आतिश उसे डांट रहा होता है कि ये बात नहीं होती मरजान। तुम मुझे पता है कि कहाँ गई थी। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया है कि तुम वो प्रोजेक्ट नहीं करोगी तो फिर क्यों कर रही हो। प्लीज़ मत करो। तो वो बोलती है कि मैंने हज़ार के प्रोजेक्ट को देखकर ऐसे नहीं मतलब हाँ की कि मैं हज़ार ने प्रोजेक्ट दिया तो मुझे हाँ करनी है। बट मैं इसलिए हाँ करना चाहती हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है जिसकी फैमिली ही नहीं है। उन लोगों के लिए वो ये सब करना चाहता है, तो इसीलिए बहन मत कर। अगर तेरे को आतिश रोक रहा है तो एटलीस्ट रुक जा, दिमाग लगा ले। नज़ीर के साथ भी तू ऐसी करती थी, बाद में फंस गई ना, बाद में रो रही थी ही मुझे बचा लो आतिश। फिर उसके बाद ना आतिश उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है कि मत करो मिर्ज़ान, मत करो। बट मिर्ज़ान समझने का नाम ही नहीं ले रही और वो कंटिन्यूअसली यही बात रिपीट कर रही होती है कि नहीं नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए है इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो वो बोलता है कि मतलब मैं इसीलिए तुम्हारे लिए परेशान नहीं हूँ कि तुम हज़ार के साथ काम कर रही हो, पर वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मिर्ज़ान। जब से वो यहाँ पर आया है आई रियली डोंट नो कि वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं। शायद मुझे ये यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहा है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि जब से वो नेक्स्ट डोर आया है ना, तो तब से मेरे को ना मतलब दिमाग में ऐसी शांति नहीं मिल रही है। मुझे उससे साथ कोई ना कोई तो चुल लग रही है। वो बोलती है कि आई एम सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं उसके लिए नहीं, मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। एंड प्लीज़, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझे प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो मैं वो प्रोजेक्ट करूँगी। तो मरजान बेसिकली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रही है और वो मन में अपनी सोच रही होती है कि आई एम सॉरी आतिश, मैं आप तुमसे मतलब इस तरीके से बात कर रही हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए। पर तभी ना मरजान का फ़ोन आतिश के मतलब जेब में होता है, तो तभी हज़ार का फिर से कॉल आ जाता है। तो वो मतलब फ़ोन उठाता है और जल्दी से मतलब अपनी गाड़ी उठाता है और ना वहाँ से चला जाता है। एंड मरजान कॉन्टिन्यूसली पीछे से आवाज़ें लगा रही होती है कि आतिश लिसन टू मी, आतिश लिसन टू मी, बट वो नहीं सुनता और वो वहाँ से मतलब चला जाता है। तो मरजान फिर से बोलती है कि प्लीज़ कुछ ऐसा मत कर देना, कुछ गलत मत करना प्लीज़। तो बहन तू पहले ही सुधर जा, तू उन दोनों के सर पटवा कर ही मानेगी क्या। और इधर हमारे लव बर्ड्स बैठे होते हैं समुंदर के किनारे, और जो दीमत है ना वो खाना खा रही होती है और वो भी खा रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुमने अभी तक फिनिश नहीं किया, कितना तो तुमने खा लिया, अब जल्दी करो ना, हमें घर भी जाना है। वो बोलती है कि क्या जल्दी करूँ, मैं भूखी हूँ और मैं खाऊँ ना क्या। तो वो फिर से चुप हो जाता है बेचारा। तो बोलता है कि मतलब वैसे तुम कब जा रही हो अंकारा। तो दीमत ऐसे चुप सी हो जाती है क्योंकि वो मतलब उसको ऐसे है कि ये शायद मेरे को रोक ले, बट वो हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो वो फिर से बोलती है कि इससे तुम्हें क्या, हाँ, जब भी जाऊँ तुम्हें क्या। तो वो उसकी तरफ फिर से देखती है, पर फिर वो चुप हो जाती है थोड़े टाइम के लिए। फिर वो बोलती है कि शायद थोड़े दिनों में, अभी तक मैंने ऐसे प्रॉपरली ना डिसाइड नहीं किया है कि मैं कब जाऊँगी, और अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद ना जुमाल उसकी तरफ देखता रहता है ऐसे। फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, बट वो फिर से चुप हो जाता है क्योंकि उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, उससे कहा ही नहीं जा रहा कि वो रुक जाओ। फिर वो अपने मन में ही सोचता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ये तुम्हारा चेहरा, ये तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम नहीं जाओगी। अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या तुम नहीं जाओगी। बट वो अपने मुंह से बोल ही नहीं रहा है। तो फिर वो इधर दीमत सोच रही होती है कि ये पक्का मतलब नहीं बोल रहा है कि मैं मत जाऊँ, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको फ़र्क पड़ेगा भी क्यों, ये कौन सा मुझसे प्यार करता है। भाई इन दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कहीं ये थोड़े थोड़े दूर ना हो जाए एक दूसरे से। फिर ना वो उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है। तो दीमत उससे फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। वो बोलता है कि कुछ नहीं। तो फिर वो बोलती है कि मैंने अभी तक अपना दिमाग ऐसे पूरा सेट नहीं किया है कि किस दिन जाना है किस दिन नहीं जाना। मैं जस्ट इसीलिए कह रही हूँ कि मैं शायद पता नहीं कब चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे अंकल मुझे रोज़ कॉल पे कॉल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाऊँ, क्योंकि उनको भी मेरी फ़िक्र होती है और मेरे लिए ये जगह चेंज करनी ज़रूरी है। इसीलिए वो मुझे बार-बार फ़ोन करके वहाँ पर बुला रहे हैं। तो वो फिर से उसकी तरफ देखने लग जाता है एंड फाइनली वो अपना हाथ उसके पास लेके जाता है और कान के पास करता है एंड उसके जो बाल होते हैं ना वो मतलब थोड़ी-सी साइड पे करता है। तो फिर वो बोलता है कि आई विश कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सकता। आई विश कि मैं तुम्हें ये बता सकता कि हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई केयर फॉर यू। पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। तो दीमत भी उससे उम्मीद कर रही होती है कि शायद ये कुछ बोले और इनकी लव स्टोरी आगे बढ़े, बट नहीं, ये भी आतिश की तरह ही है। आतिश ने इसको अपनी तरफ बना दिया, अब अपनी तो सेटिंग कर ली, अब इसकी करा नहीं रहा। भाई कर ले कुछ।
फिर उसके बाद ना वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो मतलब जमाल झूठ बोलता है कि तुम्हारे बालों में ना कुछ फँसा हुआ था, इसलिए वो मैं निकाल रहा था। तो फिर वो बोलती कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घर पे नहीं जाऊँगी, तुम मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाना चाहती। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे अकेला छोड़ दूँ, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मेरा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो फिर दिमत अपने मन में सोचने लगती है कि क्यों ये ऐसे क्यों कह रहा है कि ये दिमाग मेरे साथ रहेगा, इसको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है। फिर वो बोलता है कि वैसे भी अगर तुमने खाना खा लिया है तो ठीक है, अगर तुम और खाना चाहती हो तो तुम रास्ते में भी खा सकती हो। तो वो फिर से खाने लग जाती है, मरजान जैसी है भाई। फिर वो बोलती है कि मैं यहीं पर ही खाऊँगी, मुझे यहीं पर ही खाना है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं कार में बैठकर खाना क्यों खाऊँ, मैं तो यहीं पर खाना खाऊँगी। ज़िद्दी लड़कियाँ हैं भई, ज़िद्दी। फिर जमाल उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे लड़ाई क्यों करने लग जाती हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? तो वो बोलती है कि गलत नहीं बोला कुछ भी। फिर बोलती है कि तुम ऐसे करते हो हमेशा मेरे साथ। फिर वो बोलती है कि यहीं पर खाऊँगी मैं तो, तुम्हें जाना है तो जाओ। वो बोलते हैं कि नहीं, जब तक तुम फिनिश नहीं कर लेती मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, और तुम्हें मैं 15 मिनट और दे देता हूँ, खाने खाने के बाद भी तुम डाइजेस्ट करके ही जाना। वो बोलती है कि हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें डाइजेस्ट करके ही जाऊँगी। और ये कितने क्यूट है ना, मतलब क्या ही बोलूँ। मेरे को ना अब मरजान और आतिश से ना ज़्यादा ये मतलब कपल अच्छा लगने लग गया। किस किस को ये कपल अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट डाउन, मेरे को भी जानना है कि किस किस को ये अच्छा लगता है। फिर वो दोनों ऐसे एक दूसरे से गुस्सा होकर ऐसे बैठे रहते हैं, फिर वो एक दूसरे की तरफ फिर से देखते हैं, मतलब वो रह ही नहीं सकते यार एक दूसरे के बिना। तो वो फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो मतलब बोलता है कि अगर तुम्हारा अपने से भी पेट नहीं भरा ना तो तुम मेरे वाला भी ले लो, तुम ये भी खा लो, इससे क्या पता तुम्हारा पेट भर जाए। वो बोलती है कि नहीं जी, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे वाला मेरे लिए काफ़ी इनफ है, और तुम्हें मुझे अपना देने के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर इधर हम देखते हैं जो हज़ार है वो आ रहा होता है, और उधर आतिश भी आ रहा होता है फुल स्पीड में। तो मतलब जैसे वो निकलता है ना अपने घर से बाहर, तो वो मतलब अपने चश्मे नीचे करके देखता है, यहाँ पर आतिश मेरे को इतना फ़नी लग रहा था ना लिटरली। और यहाँ पर हज़ार भी फिर उसको ऐसे देखने लगता है, और ये दोनों एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल कर देखने लगते हैं। ये मुझे ऐसे लग रहे हैं ये बिछड़े हुए प्रेमी हैं जो कि इस साल मिले हैं। और वो दोनों एक-दूसरे को ऐसे कंटिन्यूअसली गाइस देखते ही रहते हैं, और फाइनली आतिश को आता है गुस्सा, वो कार फिर से भगाता है भई, उसकी तरफ ऐसे कर ही रहा होता है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब आप लोग रहो सस्पेंस में, क्योंकि अगला एपिसोड मैं दूँगी आपको आधे या फिर पौने घंटे तक। इट विल बी लाइक 12 बजे तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही और नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।